नमस्कार। मध्यमत में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरीश उपाध्याय। दोस्तों, कल मैंने कोरोना वायरस से खेती की ज़मीन पर आने वाले संकट का जिक्र किया था। गांव के परिवारों के सामने आर्थिक मजबूरियों के चलते एक और बड़ा संकट साहूकारी कर्ज के जाल में फंस जाने का है। ज़मीन बेचने का मन बनाने से पहले लोग यह कोशिश भी करेंगे कि परिवार के भरण पोषण और अतिरिक्त सदस्यों के आ जाने से बढ़ गई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें कहीं से कर्ज मिल जाए। जाहिर है, इस काम के लिए उन्हें न तो कोई बैंक लोन देगा और न ही सरकारी संस्थाएं उनकी मदद को आगे आएंगी। ऐसे में वे साहूकार के पास ही जाएंगे। ज़रूरत के मारे ये लोग साहूकारों के शोषण का शिकार हो सकते हैं। औने पौने कर्ज के बदले अपनी ज़मीन या गहने आदि गिरवी रखकर अपना सब कुछ लुटा देने की नौबत उनके सामने आ सकती है। ऐसे लोगों की तात्कालिक ज़रूरतें पूरी करने का कोई मैकेनिज़्म गांव स्तर पर ही बनाए जाने की सख्त ज़रूरत है। ये जो लोग आ रहे हैं वे सिर्फ आर्थिक खतरा लेकर नहीं आ रहे, सेहत से जुड़ा खतरा भी लेकर आ रहे हैं। कामगारों के अपने अपने गांव घरों में जाने या सरकारी साधनों से उन्हें लिवा लाने की कवायद के बीच कोरोना संक्रमण के फैलाव की बात लगभग किनारे ही हो गई है। जो लोग लौट रहे हैं उनका कोई धनी धोरी नहीं है। जब उनके पेट की भूख और पैरों के छाले देखने वाला कोई नहीं है तो किसे फुर्सत है ये पता लगाने की कि इनमें से कोई कोरोना संक्रमण लेकर तो गांव में नहीं आ रहा। इसीलिए अभी तक जो खतरा बड़े पैमाने पर शहरों पर मंडराया है उसके गांवों पर भी मंडराने की पूरी आशंका है। शहरों से आने वाले लोग अपने साथ सेहत से जुड़ा एक अविश्वास भी लेकर आ रहे हैं और ऐसी कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिनमें गांव के लोगों ने या तो गांव के बाहर प्रवेश की मनाही वाले बोर्ड लटका दिए हैं या फिर इन लोगों को गांव के बाहर ही रोक दिया है। सबसे क्लासिक केस मध्य प्रदेश के ही गुना जिले की टोडरा पंचायत का है। वहां गांव लौटकर आए एक आदिवासी दंपति को शौचालय में ही रुकवा देने और उसे वहीं खाना देने का मामला सामने आया था। इस पर जमकर राजनीति भी हुई थी। हालांकि प्रशासन ने बाद में सफाई दी कि मजदूर खुद शराब के नशे में शौचालय में जाकर बैठ गया था। लेकिन इस घटना से इतना तो पता चलता ही है कि गांव वाले बाहर से आने वाले लोगों की स्थिति को लेकर कोई बहुत ज़्यादा आश्वस्त नहीं है। चारों तरफ कोरोना का इतना हल्ला है कि गांव के लोग भी संक्रमण से बहुत डरे हुए हैं। ऐसे में गांव में अपने घर में आश्रय मिलने की उम्मीद लेकर लौट रहे इन लोगों को बहुत पीड़ादायक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। वे जहां काम करते थे वहां मालिक ने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया और अब कोरोना के डर ने उनके अपने परिवार के लोगों के मन में संक्रमण के खतरे का बीज बोकर दूरियां पैदा कर दी हैं। भगवान न करे यदि ऐसे लोगों में एक दो लोग भी कोरोना संक्रमण के वाहक बनकर गांव में पहुंच गए तो कल्पना करना भी मुश्किल है कि हालात क्या होंगे। क्योंकि जब शहरों में ही जांच और इलाज की पर्याप्त सुविधाओं का टोटा है तो गांव को कौन पूछेगा। और शहरों में तो एक बार बुनियादी ढांचा और संसाधन होने के कारण चीज़ों को नियंत्रित किया जा सकता है। गांव में ये कैसे संभव होगा। ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद गांव के लोगों की और वहां की पंचायतों की है। उनके कंधों पर अब बाहर से आए इन लोगों के सामाजिक आर्थिक हितों के संरक्षण के साथ साथ स्वास्थ्य के संरक्षण का जिम्मा भी आ पड़ा है। एक बात अच्छी है कि शहरों की तुलना में गांव में व्यक्ति की पहचान ज़्यादा आसान है। इसके साथ वहां शहरों की तुलना में स्पेस भी अधिक है। ऐसे में वहां बीमार व्यक्ति को अलग थलग करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी और न ही फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने में। लेकिन इसके लिए पंचायतों को खुद आगे आना होगा, उन्हीं को इनिशिएटिव लेना होगा। पंचायतों के अधीन आने वाले गांव में ग्रामीणों की ही ऐसी समितियां बनाई जानी चाहिए
जो ऐसे मामलों को बिगड़ने से पहले संभाल सकें या उनका समाधान कर सकें। फिर चाहे वह समस्या पारिवारिक विवाद को लेकर हो, उसको आपस में बैठकर सुलझाने का मामला हो, या फिर बाहर से आने वाले लोगों की गांव में व्यवस्था करने का। आज बात यहीं तक। कल इस मुद्दे पर हम और बात करेंगे। आप देखते रहिए मध्यमत। नमस्कार।